जी माता जी आ रही है। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगति सद्मा वंद मोहि सावधान माते यहर प्रसादे भाई हे भव तरिया जई कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होई ते गुरु मुख पद्मा वाक्य चित ते करिया क्या अरे ना करी है माने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेमे भक्ति यहाँ है अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जाहर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु आधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना आह प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया ऐसे यश भूष त्रिभुवाना हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एवे यश भूष त्रिभुवाना प्रभु पाद पतित पावाना प्रभु पाद ले लो शरणा जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा शिल प्रभु पदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसका अर्थ है हे मेरे भाई गुरुदेव के चरण कमल ही शुद्ध भक्ति के एकमात्र धाम है। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत सतर्कता एवं ध्यान पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से हम भौतिक महासागर को पार कर सकते हैं तथा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों को अपने हृदय में पूर्णतः संभालो और इसके अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा ना करो। गुरु के चरण कमलों में अनुराग आध्यात्मिक प्रगति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। उनकी कृपा से आध्यात्मिक सिद्धि के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिन्होंने मेरी बंद आंखों को दिव्य दृष्टि दी है वे जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्रभु हैं। उनकी कृपा से हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है जिससे प्रेमा भक्ति का वरदान मिलता है और अविद्या का नाश होता है। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप प्रत्येक के गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में घोषित हो। हरे कृष्णा। सही दंडवत प्रणाम। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही सुंदर माता जी गुरु वंदना और इसका अर्थ भी बताया। ऐसा लग रहा है कि हमारे जिंदगी में गुरु का कितना महत्व है इससे हमको पता चल रहा है गुरु वंदना करने से और उसका अर्थ पढ़ने से कि मेरे जिंदगी में गुरु का बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। थैंक यू माता जी, धन्यवाद माता जी। तो प्रभु जी, विक्रम प्रभु जी से भी क्या गुरु वंदना करवा ले? नहीं माता जी, उनसे श्लोक हो जाएगा। संगीता माता जी आप अपने फोन को रोटेट करिए। आप जी माता जी, अब ठीक है।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तं रूपं तदा मह्यं ददाति स्नेह पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता नमस्ते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते मान्ये हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज की रात्रि कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है, हृदय से स्वागत है। सभी भक्तों से निवेदन है जैसे कैमरा ऑन कर देंगे तो भगवान की कथा सुनने में और आनंद आएगा, क्योंकि संगीता माता जी के मुख्य बिंद से भगवान की कथा और ही अच्छा तो आनंद आएगा। कैमरा खोल लीजिए प्लीज, मतलब सुविधा अनुसार सुविधा है तो खोल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ पूछ पाऊँ, क्योंकि ऐसी तो योग्यता है नहीं कि हम कुछ बोल पाए। माता जी आवाज कम आ रही है आपकी। हरे कृष्णा माता जी, अब आ रही है आवाज? जी माता जी अब आ रही है। आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं 2 शब्द बोल पाऊँ। पता नहीं क्यों थोड़ी सी घबराहट सी महसूस हो रही है, लेकिन फिर मैं प्रयास करती हूँ कि मैं बोल पाऊँ और श्लोका को ध्यान से मतलब अर्थ भी समझ पाऊँ और समझा भी पाऊँ। मेरी बदबुद्धि है, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोका 49। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वविनर्वरन्ते निराहारस्य देहिनः रसो अप्यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। शब्दार्थ विषय इंद्रिय भोग की वस्तुएं विनर्वतन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निराहार से निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहीन देहवान जीव के लिए रस वर्जन स्वाद का त्याग करता है। रस भोगेच्छा अपि यद्यपि है अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टा अनुभव होने पर निर्वर्तते वह समाप्त हो जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अगर अनुवाद को देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने इसी में हमें समझ दिया है कि जो देहधारी जीव है ना, इंद्रिय भोग में पूरी तरीके से लिप्त रहते हैं। अगर वो इंद्रिय भोग की इच्छा को समाप्त भी कर देना, लेकिन उनके अंदर वो टेस्ट इतना रहता है कि उसके बाद वो इच्छा पुनर्जागृत हो जाती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से मतलब अगर हम उससे भी ऊपर सुंदर रस प्राप्त कर लेना तो वो कार्य अपने आप बंद हो जाते हैं। मतलब हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को जोड़ने का मतलब हमें भक्ति को जोड़ने की जरूरत है। अगर हम भक्ति आध्यात्म में जुड़ जाते हैं तो ये भौतिक जो इच्छाएं वो स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। तो मतलब इस श्लोका का अगर छोटा सा रूप अगर हम संक्षिप्त देखा जाए तो हमें गलत आदतों को कैसे छोड़ना है, हमें बस वो सीखना है। गलत आदतों को अगर हम छोड़ना है ना तो हमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करना, हमें एक सही राह पकड़नी है और वो सही राह है आध्यात्म राह। आध्यात्म राह में हम भक्ति योग से जुड़ेंगे और ये जो हमारी गलती आई, जो हम
हमारी आदतें हैं, गलत आदतें स्वयं ही छूटती चली जाएंगी। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो प्रभुपाद जी की जो भाषा ना इतनी सरल है ना कि हम जो बुद्धू लोग हैं ना वो भी उसे समझ पाते हैं। वैसे पीछे के श्लोकों से अब तक हमें समझाया जा रहा है कि हमें अपना जीवन यापन किस तरीके से करना है, अपने जीवन को किस तरीके से सरल बनाना है, क्योंकि भौतिक जीवन अगर देखा जाए ना बहुत ही कठिन है, इसे जीना भी बहुत कठिन है। हर मार्ग पे हमें कष्ट न कष्ट कुछ ना कुछ मिलते चले जाएंगे, लेकिन जब हम भक्ति योग में आते हैं तो हम इससे निवारण पा सकते हैं। प्रभु जी, श्लोका से पहले मैं एक भागवत का महात्मा सुनाना चाहती थी, थोड़ा कंफ्यूज में भूल गई, क्या मैं अभी बोल सकती हूँ माता जी? माता जी बोल सकते हैं। जी माता जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? माता जी, मैं कहती हूँ भागवत गीता का थोड़ा सा मैं बोलना चाहती थी महात्मा, तो अब बोल दूं? जी माता जी, बिल्कुल। जी माता जी, मतलब भगवत गीता का जो महात्मा, हम जितना भी भगवत गीता पढ़ेंगे ना उतनी हमारी बुद्धि स्वच्छ होती चली जाएगी। जिस प्रकार की क्या होता है कि दो गड्ढे हैं, एक गड्ढे में साफ पानी है और एक गड्ढे में गंदा पानी है, लेकिन जो सूर्य होता है ना उस जल को पूरी तरीके से सोख लेता है। उससे क्या होता है कि पानी स्वच्छ हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवत गीता है। तो भगवत गीता को कोई मतलब ग्रेजुएट ही पढ़े, चाहे हम जैसे बद्धजीवी पढ़े, लेकिन हमें ज्ञान जरूर मिलेगा और हम प्यूरिफाई जरूर हो जाएंगे। जैसे क्या होता है, एक मतलब कि ब्राह्मण था और एक बच्चा था। तो बच्चा को ब्राह्मण ने बोला कि तुम डेली भगवत गीता पढ़ा करो। तो बच्चा बोला कि जी मैं पढ़ता हूँ पर मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो वो कहते ठीक है, एक काम करो, वो जो कोयले की जो टोकरी है ना उसे उठा के लाओ। तो वो लेके आ जाता, भरी कोयले की टोकरी थी। तो कहता अब जाओ नदी, तो कोयले को गिराओ और नदी में जाओ और इसमें पानी भर के लाओ। तो बच्चा भाई शिष्य था, उसने कुछ बोला नहीं, जाता है टोकरी लेके पानी में और पानी भरता है और पानी तो सारा नीचे छन के गिर जाता है, टोकरी लेके वापस आता है। कहता महाराज इसमें से पानी गिर गया। बोले कोई बात नहीं बेटा, फिर जाओ। वो फिर जाता, फिर पानी भर के लाता, फिर आता, फिर कहता फिर से पानी गिर गया, आप क्या करवाना चाहते हो? तो मैंने 8-10 चक्कर लगाता, परेशान हो जाता है। तो ब्राह्मण से क्या बोलते हैं कि देखो बेटा, जब तुम पहले इस टोकरी को लेके गए थे तो ये बिल्कुल काली थी, लेकिन अब जब तुम उसे बार बार पानी लेके आए तो क्या हुआ कि ये तो साफ हो गई। तो उसी प्रकार से भगवत गीता है। अगर हम भगवत गीता जितना पढ़ेंगे, हमें चाहे समझ में आए ना आए, तो ये बुद्धि रूपी जो टोकरी है ना वो जरूर साफ हो जाएगी। तो इसी प्रकार, इसीलिए हमें डेली भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इसीलिए हमारे जो महाराज जी हैं, हमारे गुरु प्रभुपाद जी, वो हमेशा कहते हैं भगवत गीता हमें डेली पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्यूरिफिकेशन हमें हमारा कैसा होगा हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जो हमारी चेतना में धीरे धीरे जो सुधार होएगा, जो स्वच्छता आएगी, वो हमें महसूस जरूर होगी। क्योंकि जो प्यूरिफिकेशन है ना, जो ग्रेजुअली होता ही रहता है, लेकिन जो चेतना शुद्ध होती ही रहेगी, लेकिन हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो भगवत गीता है, जैसे सूरज ने उस गंदे जल को, साफ जल को लिया, लेकिन सूरज तो गंदा नहीं हुआ ना, उसी प्रकार भगवत गीता, उसे कोई भी पढ़ेगा, हम मतलब उन पे कुछ असर नहीं हो, क्योंकि भगवत गीता खुद भी शुद्ध है और जो उसे पढ़ेगा वो भी शुद्ध हो जाएगा। जैसे समझ लो धरती पे कुछ दाल वाल गिर गई है, अगर हम साफ पोछे तो पोछेंगे तो क्या होगा, पोछा गंदा हो जाएगा ना, लेकिन सूर्य क्या है, उसको साफ भी करेगा, वो खुद भी गंदा नहीं होगा। तो इससे भगवत गीता है, हमेशा वो हमें शुद्ध ही करेगी। तो यहाँ पे भी जैसे ये आया ना श्लोका कि हम जब भगवत गीता को पढ़ने लग जाएंगे ना, तो हमारे अंदर अपने आप ही कहते हैं ना ग्रेट
जो टेस्ट है वो भगवत गीता का ही है। अगर हम भगवत गीता को डेली पढ़ेंगे तो हमारे अंदर चेतना जो शुद्ध होती चली जाएगी, और जो गंदी आदतें हमारे अंदर वो स्वयं पे स्वयं छूट जाएगी। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं बताते हैं। तो भगवान बताते क्या है, यदि हम इंद्रिय भोग को छोड़ देते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी और ना ही हम उसमें टिक पाएंगे। क्यों नहीं टिक पाएंगे? क्योंकि वो जो भोग करने की जो आदत है ना वो हमारे अंदर बिल्कुल समाई हुई है। जैसे उदाहरण आता है योगियों का, जो योगी जो होते हैं वो सारी भौतिक चीजें जो होते हैं उनको छोड़ देते हैं और छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, हिमालय पर तपस्या करने के लिए। लेकिन जो उनके अंदर जो भोग करने की जो इच्छाएं होती है वो तो तुरंत समाप्त नहीं हो जाती ना, उसके बाद वो क्या करते हैं, उस चीज के लिए परेशान होते हैं और फिर से वापस धरती पे मतलब वापस नीचे आ जाते हैं, फिर से वही कार्य करने लग जाते हैं क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं पाते। जिस प्रकार से विश्वामित्र थे, विश्वामित्र ने क्या थे, बहुत बहुत कड़ी तपस्या करी थी। इतनी कड़ी तपस्या करी थी कि मतलब जो स्वर्ग के देवी देवता थे ना वो भी घबराने लग गए थे कि आखिर ये तपस्या कर क्यों रहे हैं। तो उन्होंने किनको भेजा था, मेनका को। मेनका की सुंदरता, मेनका या उर्वशी इनमें से किसी को भेजा था माता जी, क्योंकि जो स्वर्ग के जो देवी देवता होते हैं ना, अगर कोई ऋषि मुनि अगर तपस्या करते तो घबराने लग जाते थे, तो उन्होंने भेजा। लेकिन मेनका जो इतनी सुंदर थी जिसकी वजह से विश्वामित्र का क्या हुआ, मोह भंग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो योग से हर चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही अगर जो भक्ति से जुड़ते हैं तो उनको ये सब चीजें मोहित नहीं करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आता है उनको, सॉरी माता जी। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो देवी देवता जो भक्त होते हैं ना भक्ति के कारण ऊपर चढ़ते हैं, ना कि योग के कारण। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए भक्ति पे। अब आगे जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, हवाई जहाज होता है, हवाई क्या है, ऊपर की ओर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसका पेट्रोल खत्म होता है वो नीचे आ जाता है। तो इसी प्रकार जो योगी होते हैं अपने योग की साधना के बल पर हर चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जैसे वो अंदर की जो छुपी हुई जो भावनाएं आती है ना तो वापस भूलोक पे आ जाते हैं, मतलब फिर से भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाए तपस्या तो करो, लेकिन तपस्या में हमें भक्ति योग को अवश्य रखना चाहिए। अगर हम भक्ति योग में आते हैं तो हमें ये इंद्रिय भोग परेशान नहीं करता है। तो आगे जैसे अब इसमें आगे जैसे बोलते हैं कि इसमें एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया रोगी का। जो रोगी होता है वो मतलब कभी भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी चीज की रोक लगे। क्यों रोक ले? क्योंकि जो जीभ है हर स्वाद को चाहती है। अब जैसे किसी को डायबिटीज हो जाती है, चाहे बीपी हो जाता है, तो उनको क्या होता है, कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जैसे मीठा नहीं खाना, मसालेदार नहीं खाना है, चटपटा नहीं खाना। तो वो कुछ समय के लिए तो रोक देते हैं, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल पे नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो स्वाद था ना उनकी जीभ पे अभी भी है और वो उसको एनी टाइम लेना चाहते हैं। कुछ समय के लिए तो रोक देंगे, लेकिन हर समय के लिए उसे नहीं खत्म कर पाएंगे। अंदर से वो जिज्ञासा आएगी नहीं खाने की, वो थोड़ी ना थोड़ी खाते चले जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि हम ऊपर के टेस्ट को अगर लें जैसे भक्ति, तो ये अपने आप ही छूटती चली जाएगी। अब क्या होते हैं, जो भौतिक ऐसे क्या होते हैं, जो भौतिक संसार के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सुविधाओं को, जो भी जितनी भी सुविधाएं है ना उसको अपनाते रहते हैं, हर समय अपनाते रहते हैं, और इतना अपनाते हैं कि उस सुख के लिए, उस सुख थोड़ी देर के लिए भी अगर जाता है ना तो विचलित हो जाते हैं कि वो सुख मुझे कैसे प्राप्त करना है, और फिर से उस सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कई बार एग्जाम्पल आता है, प्रभु जी बताते हैं जैसे गृहस्थ जीवन में होते हैं, गृहस्थ जीवन करते करते थोड़ी सी वो भक्ति में आ गए, भक्ति में आके उन्हें इतना आनंद मिलता है कि वो सोचता है कि ये सब बेकार है, हमें सब चीज छोड़ के चले जाना चाहिए, हमें संन्यास ले लेना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए। तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के एक बार के लिए वो चले जाते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो प्रभु जी बताते हैं अब बारिश हुई है, जैसे ही बारिश होती है उनका मन ललचाता, अगर घर पे होता तो वाइफ मुझे गरम गरम पकौड़े बना के खिलाती, मैं तो बेकार ही यहाँ पे आ गया, अभी घर पे होता तो गरम गरम समोसे खाता। मतलब मन में ये सब भावनाएं आने लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन किस तरीके से, जब हम गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं तो ये सब चीजें हमें परेशान नहीं करती। लेकिन हम सुन के जैसे जोश में आ जाता, अब तो हम भक्ति में आगे पूरा तो चलते वही चलते हैं, लेकिन उससे हम सफल बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भौतिक चीजों को छोड़कर आध्यात्म को अपनाना चाहिए, और अध्यात्म को जब अपनाए तो हमें भक्ति में
भक्ति के माध्यम से अध्यात्म को अपनाना चाहिए। हम अध्यात्म में तो आ गए, लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं जोड़ी तो फिर हम विचलित होंगे ही होंगे। जैसे इसमें शब्द आया ना, परम दृष्टा निर्वर्तते, मतलब कि सबसे ऊपर अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुओं को जब हम प्राप्त कर लेंगे, हायर टेस्ट को हम प्राप्त कर लेंगे, तो ये सब हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से जब ये जो हायर टेस्ट हमें मिलेगा ना, तो जो निम्न स्वाद है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। जैसे हम भौतिक संसार के तरीके से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बच्चा है, वो एक अपने छोटे से घर में रह रहा है, छोटे से घर में रह रहा है, फिर वो पढ़ाई करी, अच्छे कॉलेज में पहुंचा, फिर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, नौकरी मिली, उसने एक बहुत बढ़िया घर बना लिया, घर अच्छा बनाया तो उसने अपने मम्मी पापा को वहां पे शिफ्ट कर लिया। अब ये सोचिए, अगर वो नए घर में गया है तो उसे पिछला घर याद आएगा, लेकिन उसमें जाने की इच्छा नहीं करेगी। उसी प्रकार से वो और मेहनत करेगा, मेहनत करते करते वो बंगला खरीद लेगा। अब वो बंगले में जाके रहने लग जाएगा, तो क्या वो अपने पुराने घर को याद करेगा? नहीं करेगा, वो उसी घर में रहेगा। तो उसी प्रकार से भक्ति होती है। भक्ति क्या होती है? जब हम भक्ति करने लग जाते हैं, भगवान का नाम सुमन करने लग जाते हैं, जैसे हम इस फोन में आए हैं, हमें क्या बताया है? 4 नियमों का पालन करने के लिए। तो 4 नियम का जैसे हम पालन करने लगे, क्या हमें लहसुन प्याज या फिर कुछ और खाने का मन करता? नहीं। अब तो बल्कि ये होता है कि अगर हम उसकी तरफ देखें भी ना, तो क्या हम खाते थे, कैसा हम जीवन बिताते थे, अभी तक बिल्कुल ही जीवन हमने नरक जैसा ही बिताया था। तो हमें उसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना उसे छोड़ने की जरूरत पड़ी, बल्कि हम जैसे भक्ति योग से जुड़े, ये स्वयं से ही अपने आप ही छूटते चली गई। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि जो अल्पज्ञानी लोग जो कहते हैं इंद्र संयम, तो इसीलिए अष्टांग योग विधि का प्रयोग करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण सबको शामिल करते हैं, लेकिन भक्ति को शामिल नहीं करते। तो भक्ति को शामिल नहीं करेंगे तो हम मतलब हायर टेस्ट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसे अब जैसे यहाँ पे जैसे बोला कि हम आंखें कोई भी चीज हम देख रहे हैं, उसकी तरफ हमारा आकर्षण जाता है। अब जैसे हम, लेकिन जब भगवान कृष्ण की ओर आगे बढ़ेंगे, कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन करते हैं। एक मिनट माता जी, हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है माता जी? जी माता जी। तो किंतु जिसने कृष्ण भावती के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन कर गया है, उसे जड़ भौतिक वस्तु में कभी भी कोई रुचि नहीं होगी। तो ये वास्तविकता है कि अगर हम कृष्ण के सौंदर्य, जैसे आज ही माता जी बता रही थी कक्षा में कि हम जितना कृष्ण के रूप को सजाते हैं ना, उतने ही हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त होती चली जाती हैं। फिर हमारी इच्छा नहीं होती हम किसी और सुंदर चीज को देखें, क्योंकि हमें कृष्ण के रूप के सौंदर्य का स्वाद चख लिया होता है। जैसे एक कथा थी, क्या नाम है, एक व्यक्ति था और वो एक औरत के पीछे, मतलब उसकी सुंदरता के पीछे इतना मोहित हो चुका था कि जब वो चलती थी ना, तो कोई तो छतरी पीछे लेके चलता, वो उसके आगे छतरी लेके चलता था केवल उसके रूप को निहारने के लिए। वो उसके रूप को देखते थे कि उल्टा उल्टा चलता था। तो कोई भक्त उनसे मिले तो उनसे कहा कि भाई ये तुम उल्टा कैसे चल रहे हो? कह रहे नहीं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी घूमा ना तो मैं इसके रूप को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ। तो कहते हैं कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ और असली सुंदरता आपको दिखाता हूँ। तो वो उसको लेके जाते हैं, और कहाँ लेके जाते हैं? भगवान कृष्ण के मंदिर में, और उनको बोलते हैं कि आप अब इनकी आंखों को देखिए। जब वो व्यक्ति उनकी आंखों को देखने लग जाता है तो बस देखता ही रहता है और उस औरत को भूल जाता है। मतलब भगवान कृष्ण है तो सर्व आकर्षक है, उनके आकर्षण की तरफ वो जो भौतिक सुंदरता था उसे वो भूल गए। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं ना, ये जो होता है बहुत ही ऊंचा टेस्ट होता है, और इसके आगे है ना सारी भौतिक इंद्रिय तृप्तियां फेल हैं। तो ये वैसे ही जब हम भक्ति करते हैं तो सेवा भी करते हैं। भक्ति करने के साथ साथ क्या होता है? हम सेवा भी करते हैं। सेवा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, मंदिर में जाते हैं, और उनके संग से क्या होता है? हमारी चेतना में शुद्धता आती है, और शुद्धता आने से क्या होता है? हमें जो भौतिक स्वाद है ना बिल्कुल ही समाप्त होता चला जाता है, और चेतना शुद्ध होने से क्या हो जाता है? हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं, इंद्रिय तृप्तियां हैं,
वो सब छूट जाता है। तो यहाँ पे जो भगवान है वो यही अर्जुन को बताना चाहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ दो और बस भक्ति से भगवान को जोड़ लो, मतलब भक्ति के द्वारा भगवान को जोड़ लो। तो ये होता है कि अगर हम जब भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी जो इंद्रिय तृप्तियां हैं या भौतिक संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो सब समाप्त होकर आकर्षण किसकी तरफ चला जाता है? भगवान की तरफ चला जाता है। तो जब हम भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, यात्राएं करेंगे, धाम पर जाएंगे, तो ये क्या होगा? हायर टेस्ट होगा। और हायर टेस्ट जो होगा वो नींद भौतिक इच्छाओं को बिल्कुल ही समाप्त कर जाएगा। अब जैसे कि पहले क्या होता था, मूवी नाटक फिल्में बहुत ज्यादा देखते थे ना, लेकिन अब क्या होता है, अगर हमारे पास समय होता तो हमें लगता है कि नहीं, हम कोई लेक्चर सुने, मंदिर में जाएं, भक्तों का संग करें, टेम्पल में जो भी कक्षाएं होते उसे अटेंड करें। तो इसका मतलब क्या, हमारी जो चेतना है ना वो ऊपर जा रही है, ना कि नीचे जा रही है। इस तरीके से हम अपने आप को परख सकते हैं कि हमारा लेवल किधर की ओर है। अगर अभी भी हमारा आकर्षण भौतिक संसार की तरफ है, भौतिक वस्तुओं की तरफ है, तो मतलब अभी हमें कृष्ण भावना भक्त में नहीं हुए हैं। ये जो हमें पैरामीटर मिला है ना कि हमें अपने आप को नापना कैसे है। अब कई बार भक्त बोलते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम भक्ति में ऊपर जा रहे हैं, तो इसी तरीके से पता चलेगा। जैसे प्रभु जी बताते हैं ना कि घर में क्या वो काला टीवी, काले मुंह वाला जो रखा रहता है, पहले हम उसी की तरफ आकर्षित होते थे, लेकिन अब उसको तो देखते भी नहीं है। अब क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई कोई भी चीज है हम कृष्ण की ही तरफ से ही देखें, भक्तों की वाणी को सुने, लेक्चर को सुने, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करें। अगर कोई सेवा करनी है तो मंदिर में जाके सेवा करें, अगर दान भी करना है तो किसी वैष्णव को दे। तो मतलब ये सब छोटी छोटी बातें है ना, हमारी चेतना में सुधार लाती है। वैष्णव सदाचार है उसको अपनाएं तो वो क्या होता है, हमारी चेतना में सुधार लाती है। तो चेतना में सुधार का मतलब है कि हम भगवान से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इसी मतलब ये जो श्लोक है इसकी बात इस श्लोक के माध्यम से हमें यही बता रहा है कि जो कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को नहीं लगाता ना, वह अंततः भौतिक चेतना में फिर से गिर जाता है, क्योंकि मन और इंद्रियां केवल दमन में ही तृप्त होती है। अगर मन और जो इंद्रिया है वो हमें केवल दमन, हमारा पतन ही करेंगी अगर हमने इनको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया। अब हमने अभी सुना था ना विश्वामित्र के बारे में, अभी आज ही मैं जैसे पढ़ रही थी भागवतम जरासंध के बारे में। जो जरासंध था ना वो ब्राह्मण को बहुत दान देता था, यज्ञ भी करवाता था और दान पुण्य भी बहुत करता था, लेकिन उसका उस चीज का फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत नहीं था, वो भक्ति से जुड़ा नहीं था। अगर वो भक्ति से जुड़ा होता तो वो मतलब कि इस तरीके की गलत राह में नहीं होता, भगवान के विरुद्ध में नहीं होता, पांडवों के विरुद्ध में नहीं होता, बल्कि वो भगवान के साथ होता और पांडवों के साथ होता। तो जब जरासंध के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा आज के संसार में भी ऐसे लोग हैं जो यज्ञ भी खूब करते हैं, दान भी बहुत देते हैं और अच्छे कर्म भी बहुत करते हैं, लेकिन भक्ति को अपनाना नहीं चाहते कि नहीं इसमें हम नहीं आएंगे। उनका कहना क्या होता है, अगर कृष्ण भक्ति में आ गए ना हम तो वैरागी हो जाएंगे, हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। मगर जब ये बात वो बोलते तो मुझे भी हंसी आती है, इच्छाएं कैसे खत्म हो जाएगी? इच्छाओं को हमें किसकी तरफ लेके जाना है? कृष्ण की ओर लेके जाना है। तो वही है ना, अगर हमने एक लाइन खींची है तो लाइन को खींचा है, अगर हमें उसको छोटा करना तो हमें बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, उसको हटाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी प्रकार हमें इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, इच्छाओं को क्या करना, भगवान की तरफ जोड़ देना। कोई भी इच्छा है भगवान की तरफ जोड़ दे, सेवा है मतलब प्रसादम है, हर किसी को करना है भगवान की तरफ लगा देना। तो इंद्रिय जितने छूटेंगी नहीं, अगर हम भगवान को जोड़ लेंगे तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे और ऐसी समाप्त होंगी कि दोबारा से वो अंदर आएगी ही नहीं। अब जैसे हम धीरे धीरे भक्ति में आगे जा रहे हैं, क्या हमें वो डेली में जो नाटक आते हैं उन्हें देखने का मन करता है? नहीं देखने का मन करता, सारी बकवास चीजें है ना। तो उसी प्रकार है कि भक्ति के द्वारा हमें अपने आप ये छूटती चली जाएंगी और ना वो दोबारा हमारे अंदर वापस आएंगी। तो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ मन इंद्रिय संतुष्टि देता है, अरुचिकर पैदा कर देता है किसके प्रति? भगवती संसार के प्रति, और फिर आसानी से ये मन नियंत्रित हो जाता है। तो श्लोक के माध्यम से मुझे यही समझ में आया माता जी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा, अगर कोई और भक्ति में कुछ और जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है। वैसे तो बहुत कुछ है सब बोलने के लिए, लेकिन अभी प्रभु जी को भी बोलना है, तो इसीलिए अपनी मतलब वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक एक शब्द को इतने सुंदर से समझाए हैं कि हमें इंद्रियों को कहाँ लगानी है। तो अभी जो आप बता रहे थे कि बड़े बड़े मनुष्य जो है, धनी व्यक्ति, वो सारे चीज करते हैं, यम करते हैं, नियम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मतलब धारणा, सारा चीज करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी करवाते हैं, लेकिन उनके मन यही समय लगता है, मन क्या होता है, भगवान की ओर प्रगति कर ही नहीं रहा है। तो मेन मन क्या होता है, मन ही तो मेरा युद्ध है, युद्ध मन से ही तो युद्ध हम कर रहे हैं प्रतिदिन। ये मन को हमें समझाने के लिए शास्त्र की जरूरी नहीं है, शास्त्र की जरूरी है। जो मनुष्य है, जो इतने बुद्धिमान मनुष्य है, वो शास्त्र का अध्ययन वो कर रहा है, शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहा है। वो शास्त्र का मतलब भगवान का न नाम लेना चाह रहा है और न भगवान का शास्त्र का अध्ययन करना चाह रहा है। तो क्या होगा, शुरू से लास्ट तक वो मन से युद्ध ही करेगा और मन को अपने शस्त्र से ही मारेगा और बड़े बड़े पूजा पाठ यज्ञ तपस्या सब करवाएगा, लेकिन उनको क्या होगा, उनको भौतिक संसार में फिर से दोबारा आना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अपने मन को शस्त्र से नहीं शास्त्र से मारना है उसको, शास्त्र से मतलब। तो बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। उसमें इसमें बोलने के लिए बहुत ही शब्द है, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि विक्रम योगी प्रभु जी का भी क्लास है, तो कुछ उनका भी क्लास है, क्योंकि टाइम होते जा रहा है। प्रभु जी ले क्या क्लास, सतीश प्रभु जी? हाँ जी माता जी, बिल्कुल। विक्रम योगी प्रभु जी, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं श्लोका। हरे कृष्णा जी, सभी भक्तों को नम्र प्रणाम। और माता जी ने बहुत सुंदर क्लास ली, तो मैं भी कोशिश करता हूँ, कुछ त्रुटि हो तो माफ करना मेरे को। श्री भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक संख्या 60। यत् तो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यते इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवमन। शब्द अर्थ, यत्तः प्रयत्न करते हुए ही, निश्चय ही, अपि के बावजूद, कौन्तेय एक कौंती पुरुषस्य पुरुष मनुष्य को, विपश्चित विवेक से युक्त, इंद्रियाणि इंद्रिया, प्रमाथिनी उत्तेजित, हरंती फेंकती है, प्रसवम बल से मने मन को। अनुवाद, हे अर्जुन, इंद्रिया इतने प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इस श्लोका में जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जो कंटिन्यू छह श्लोक का हो गया, इसमें कंटिन्यू उत्तर दे रहे हैं कि इंद्रियों को जो कैसे कंट्रोल करना है। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो भी जो अपनी जो उसकी इंद्रियां होती हैं, वो उसको क्या है कि मतलब भटका के और जो भटका के और उसे है ना, मतलब रास्ते से अलग कर देती है। तो मतलब ये कि अगर मतलब भक्ति कोई करना चाहे तो भक्ति करने का तो अलग रास्ता है, लेकिन जो भक्त के अलावा जो योग साधना में रहते हैं, माता जी ने अभी बताया था कि विश्वामित्र जो थे, तो गुरु जी पहले तात्पर्य पढ़ लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय।
अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे, विश्व तो यही तक रखते हैं, फिर आगे वो पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर जो है ये भगवान बता रहे थे कि मतलब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विवेकी पुरुष जो है, जो कि जैसे ये विश्वामित्र जी हैं, तो ये योग करते थे, मतलब ये इन्होंने इतने योग की अष्टांग योग जो करते थे, ये भक्ति नहीं करते थे, अष्टांग योग जो करते थे, तो इनका क्या था कि ये हजारों साल तक तपस्या करी। मतलब जब तपस्या करते थे तो भगवान भी है जो कि उनसे मतलब परेशान होने लगते थे। तो परेशान होते थे तो माता जी ने बताया कि वो जो मेनका आई और उनको भटका दिया रास्ते से, और वो उनका योग है वो खत्म हो गया और वो इंद्रिय तृप्ति में लग गए। तो मतलब ये था कि इसलिए मतलब जो कि योगी पुरुष है वो भी जो कि इंद्रिया है, इंद्रिय तृप्ति से वो मतलब विमुक्त नहीं हो पाता है जल्दी से। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा आगे बढ़ते। तो यहाँ पर ये रूपाद जी कह रहे हैं कि अगर मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर था कि जैसे कि अगर हम हमारा जो मन है भक्ति में लगाए, कृष्ण में लगाए, तो इंद्रिय जो सुख का विचार जो हमारे मन में आता है, तो वो भक्ति में रहने पर ये आता रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो था कि मैंने पढ़ा था कि हरिदास ठाकुर है, तो वो भक्ति करते थे, वो योग नहीं करते थे। तो भक्ति में जो उनका कार्य डेली नियमित रूप से चलता था, वो बहुत मतलब भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए थे। वो 192 माला करते थे डेली। तो जब वो भक्ति कर रहे थे तो काफी लोग जो है उनसे मतलब जो दुश्मनी निभाने के लिए, मतलब कि बदनाम करने के लिए ऐसे किसी स्त्री को भेज देते हैं कि भाई उनकी जो भक्ति है उनको आप नष्ट कर दो, तो वो भक्ति नहीं कर पाएंगे, और भक्ति नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे जैसे हो जाएंगे, मतलब इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। तो वो ऐसे युवती चली जाती है वहां पर और हरिदास जी के पास जाके और बोलती है कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे ये मतलब इंद्रिय तृप्ति करनी है। तो वो बोले कि अभी मैं माला जप कर रहा हूँ, अभी आप रुको। तो वो माला जाप करते हैं, तो हम तो 16 माला में ही हो जाती है, उनके तो 192 माला थी, तो पूरी रात चलती थी। तो सुबह हो गई तो फिर चली गई सुबह अपने घर। तो फिर ऐसे 2-3 दिन बाद हो गया पूरा। तो 2-3 दिन बाद तो वो जो युवती थी जो आई थी बदनाम करने के मकसद से हरिदास ठाकुर जी को, तो वो खुद ही उनकी भक्त बन गई, शिष्य बन गई, और वो भी माला जप करने लगी। तो ये ऐसा एग्जाम्पल था कि अगर ये भक्ति में हम लगे तो हमारी इंद्रिय तृप्ति जो है अगर आती भी है तो वो थोड़ी मतलब मन को विचलित नहीं करती। हम भक्त जो है वो ये सोच के रह जाते हैं कि इसका ध्यान भटकाने के लिए हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वो जो इंद्रिय तृप्ति के जो मन में विचार उत्पन्न हो जाते हैं तो वो हट जाते हैं।
परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्वदि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नवरस धामन्त्यो रतम गंतुमासित तद्वदि बल नारी संग में स्मर्थमाने भवति मुखार विकार सुष्टु निष्ठिवानम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर तू करता हूँ। तो ये कि अगर कोई भक्ति में लग जाता है तो उसके मन में जो विचार हैं, मतलब जो मन में विचार आते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, तो वो उससे हट जाता है। मतलब ये है कि उसके मन में जो विचार आते हैं, मतलब ये है कि हम भौतिक जगत में रहते हैं तो मन में विचार आते हैं, तो लेकिन वो इसलिए हट जाते हैं क्योंकि हम भक्ति में हैं। भक्ति में रहने से कि जैसे मन में ऐसे इंद्रिय तृप्ति के विचार आते हैं, तो हम उन विचारों को दूर करने के लिए जो भगवान कृष्ण का है वो मन का उनका जो मन में उनका जाप करते हैं, तो जो मन में अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। मतलब ये कि अगर हम इंद्रिय तृप्ति के कोई भी विषय आते हैं हमारे मन में, तो हम भगवान का नाम लेकर ही और निरंतर जाप करते हुए उनसे दूर हो सकते हैं। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इनके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। तो जैसा कोई भूखा मनुष्य मतलब कोई भूखा मनुष्य है, वो काफी भोजन कर ले और उसकी अपनी भूख मिट जाती है, ऐसे ही हमारी ये कृष्ण भावनामृत जो इसके प्रभाव से हमारा जो भौतिक जो शरीर भौतिक जो हमारा जो इंद्रिय तृप्ति का जो मन में विचार आते हैं वो हमारे मतलब नष्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मतलब हमारा मन है जो उनसे व्याकुल नहीं होता है, उनसे मतलब वो है कि हमारे जो शरीर में या मन में जो गलत विचार आते हैं इंद्रिय तृप्ति से, या फिर जो इंद्रिया मतलब जो हमारा मन को विचलित करने वाली चीजें, मतलब भक्ति से हटाने के लिए जो भी कार्य होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति में होते हैं। जैसे कि मतलब स्वाद के लिए कुछ खाना और कहीं घूमने जाना, वो सारे इंद्रिय तृप्ति में ही आते हैं। मतलब सुख, जैसे सुख है, सुख भोगना भी वो भी इसी में आता है कि आज मैं ये कर लूं, कल मैं वो करूं, तो मतलब कभी इच्छाएं खत्म ही ना हो। तो अगर ये हम भक्ति में लगेंगे तो ये हमारी चीजें स्वतः नष्ट होती जाती है। मतलब कभी हो सकता है कभी विचार भी आए, लेकिन वो जो भक्ति है वो हमें इनसे विचलित नहीं करती है और मन में थोड़े विचार आके भी हम उससे हट जाते हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी जो है वो ये कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो कृष्ण भावनामृत है इतनी सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक स्वतः निरस हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत को शीर्ष पे इसलिए रखा है प्रभुपाद जी ने कि यही एक है जो कि हमें भक्ति में जोड़ के रख सकती है, भक्ति में जोड़ के रखती है। क्योंकि इतने दिन से तो मैंने भी ये देखा है कि काफी चीजें हैं जो मन में आती हैं लेकिन वो हट जाती हैं। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल भी एग्जांपल भी मैंने तो देखा है कि ये ऐसी चीजें पॉसिबल है कि इंद्रिय जो मन में विचार आते हैं तो वो हट जाते हैं। और
जैसे हमारा मतलब ये है कि पैसा है, भौतिक जगत में पैसे के पीछे दुनिया भटकती है। वो पैसा कमा लेता है। माता जी ने एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा पढ़ता है, छोटे घर में रहता है, फिर वो बड़े घर में चला जाता है, फिर पीछे कभी नहीं आता है, वो भूल जाता है, वो सुख के चक्कर में भूलता रहता है। लेकिन अगर वो भक्ति में रहे तो वो चीजें भक्ति में रहने के बाद उसे एक भक्ति है जो कि उसको आगे बढ़ा सकती है। मतलब ये है कि ध्यान उसका भटका नहीं सकती। कृष्ण से एक जो कृष्ण जो नाम लेते हैं हम, उससे ध्यान हमारा भटका नहीं सकती है। कोई भी आसक्ति आती है, इंद्रिय तृप्ति के विषय कुछ भी आते हैं, तो वो हमें भटका नहीं सकता। और यही था प्रभु जी मेरा तो। हरे कृष्णा, कुछ गलती हो तो प्रभु जी माफ करना, अभी थोड़ा प्रैक्टिस ही है। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर समझाया प्रभुपाद जी का तात्पर्य और एक एक शब्द अच्छी तरह से समझाए। तो प्रभु जी बहुत ही सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ बता रहे हैं ना कि हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक कर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो भगवान अर्जुन को कर रहे हैं कि ये जो इंद्रिया विषय है ना, बहुत ही प्रबल है, बहुत ही मतलब जो बड़े बड़े साधु महात्मा विद्वान ऋषि भी तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर भी क्या होता है, इंद्रिय विषय ना खत्म नहीं होता है। बड़े बड़े तपस्या करने से भी खत्म नहीं होता है इंद्रिय विषय, फिर भी वो क्या होता है, इंद्रिय विषय परेशान करता है। उससे हम इंद्रिय विषय से क्या होता है, हम पीछे नहीं हम छूट पाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जब हम भगवान का आध्यात्मिक जीवन में जब हम आएंगे और भगवान का नाम देंगे और भगवान की सेवा से जुड़ेंगे, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर लिखे हैं कि कृष्ण भावना में इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है। तो कृष्ण भावना में इतनी सुंदर दिव्य वस्तु है कि इंसान के हर मतलब इंद्रिय विषय को बिल्कुल मतलब समाप्त करके और अपने चरण में मतलब भगवान के चरण में बिल्कुल निर्मित कर देते हैं। मतलब तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब से मेरा अति इंद्र कृष्ण भावना मृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित इतना सुंदर है कि मतलब जब हम इसमें जुड़ते हैं, जब आते हैं, तो मेरा जो इंद्रिय भोग है, जो उससे हम भौतिक संसार के भोग से बिल्कुल ये चीज मन से खत्म हो जाता है, बिल्कुल ये चीज पर इच्छा ही नहीं जाता है। क्या कहते हैं कि जब हम अपनी इच्छा को खत्म कर लेंगे ना, तो इस भौतिक संसार से हमें छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि इच्छा ही ऐसा चीज है जो हमें मतलब इस संसार से, इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक मतलब इच्छा खत्म नहीं होता है, और क्या होता है, भौतिक संसार का हम चक्कर काटते रहते हैं। वैसा ही है जैसा कि कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख को मिटा सकता है। तो कृष्ण भावना भावित कैसा है, एक भूखा व्यक्ति के जैसा है। कि भूखा व्यक्ति क्या करता है कि बिल्कुल इच्छा भर के खाना खा लेता और उसका भूख मिट लेता है। तो ऐसा ही है कि कृष्ण भावना भावित में जब हम आ जाते हैं तो मेरा इंद्रिय तृप्ति क्या होता है, कृष्ण भावना भावित मिट लेता है, खत्म कर देता है। और उसके बाद हम क्या होते हैं, भगवान के चरण में हम लग जाते हैं, भगवान के सेवा में लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावना भावित में था। तो हम निरंतर ही भौतिक संसार में रहकर भी हम निरंतर भगवान में हम अपने इंद्रियों को लगाए रहेंगे ना, तो जरूर ही हम ये भौतिक संसार से और इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आप भी लेक्चर किए हैं, धन्यवाद प्रभु जी। और मेरे से जहाँ समझ में आया तो मैं यही बोल पाई कि हमें इंद्रिय तृप्ति को खत्म करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित बनना पड़ेगा। हरे कृष्णा। विनीता माता जी आप कुछ समझाइए माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया और विनीता माता जी ने बहुत की व्याख्या की, बिल्कुल सरल शब्दों में किया कि किस प्रकार। और आपने माता जी इतना सुंदर बीच बीच में ना वो जोड़ करके और भी सुंदर हो गया श्लोक को, तो बहुत सुंदर श्लोक था। और श्लोक तो बहुत सुंदर है ही, क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो सुखदेव महाराज जब थे
तो अपनी माता के गर्भ से वो निकल नहीं रहे थे। 16 वर्ष के हो गए हैं गर्भ में और निकल नहीं रहे हैं। व्यास देव बोले कि पुत्र बाहर आओ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जैसे ही आऊंगा मैं माया के क्षेत्र में आ जाऊंगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उनको डर लग रहा है ना। तो ये संसार कितना भयानक है ना। जब सुखदेव महाराज गर्भ में एक बालक है और वो बाहर नहीं निकलना चाह रहा है ना। गर्भ की पीड़ा कितनी कठिन है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलना चाहता, इसलिए क्योंकि माया के क्षेत्र में आने से माया उसे पकड़ लेगी। तो जब पिता आग्रह करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कोई तुम्हें माया नहीं पकड़ने वाली, तो माता के गर्भ से निकलते हैं और यूं ही नग्न भागने लगते हैं। जब भागने लगते हैं वो, तो वहां पे नदी पे कुछ स्त्रियां हैं जो कि वो भी कम वस्त्र में स्नान कर रही हैं। तो उस बालक को देख करके स्त्रियां भी जो हैं वो, उनका भी मन शुद्ध हो जाता है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि शरीर आकर्षण का कारण है ना। आकर्षण हम किससे हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं अपने मन को दूषित अगर हम करते हैं तो हम गलत चीजों की तरफ बढ़ जाते हैं ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मन जो है ना वो मोक्ष का भी कारण है और वो बंधन का भी कारण है। अगर मन को हम भौतिक चीजों में ज्यादा लगाएंगे तो वो बंधन का कारण बनेगी, और मन को अगर भगवान के चरणों में लगाएंगे तो वो मोक्ष का कारण बनेगा। तो मन ही जो है ना वो, लेकिन मन के तो हाथ पैर होते नहीं है। मन का तो हाथ पैर है ही नहीं, पंख है ही नहीं मन का। तो मन को चलाने वाला कौन है? तो इंद्रियां है, और इंद्रियां जो है वो कहाँ ले जाएंगी? तो गलत दिशा में ही ले जाती हैं। तो इसीलिए इंद्रियों को बार बार ना सिकोड़ करके उसको मोड़ना पड़ेगा, और मोड़ेंगे जब हम भगवान की तरफ, तभी हम मोक्ष की कामना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि शायद से मोक्ष मिल जाए, है ना। यही सरल शब्दों में यही है, दोनों श्लोक यही बता रहे हैं। तो समय का भी अभाव है। बहुत ही सुंदर धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बताया कि इस इंद्रिया को हमें ही मोड़ना है। कहाँ मोड़ना है? जैसे उस दिन सतीश प्रभु जी बता रहे थे कि हम पार्टी में गए, लेकिन वहाँ की कुछ भी खाने वाला नहीं था, लेकिन हम गए हलवाई के पास और पूछे तो बोला रायता और चावल। तो प्रभु जी क्या किए? अपने इंद्रियों को मोड़े, और अपने इंद्रियों को कहाँ लगाए? कृष्ण भावना भावित में लगाए। नहीं, अपना इच्छा हमें नहीं चलाना है, हमें तो भगवान की इच्छा में ही इच्छा चलाना है। तो प्रभु जी वहाँ अपना इच्छा नहीं चलाए, तो भगवान के लिए अपने आत्मा को संतुष्टि की है कि नहीं, हमें आत्मा की संतुष्टि देना है, ये शरीर को नहीं देना है। तो हमें ऐसे ही अपने इंद्रियों को हर पल, हर जगह, हर समय देखते हुए अपने इंद्रियों को क्या है? मोड़ना है और भगवान के सेवा में लगाना है। बहुत ही सुंदर माता जी। सतीश प्रभु जी आप कुछ बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। पहले तो मैं सबसे पहले राधा देवी माता जी का धन्यवाद देता हूँ कि माता जी इतना सुंदर ऐड कर रही हैं, है ना, संगीता माता जी के बाद भी और प्रभु जी के श्लोक के बाद भी। तो राधा देवी माता जी की जय हो। इतना सुंदर माता जी ऐड करते हैं, और संगीता माता जी की क्लास वैसे भी हमेशा बहुत ही अच्छी होती है। तो आज की भी क्लास बहुत अच्छी है। माता जी ने कितने एग्जाम्पल दिए हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, तो उससे हम समझ सकते हैं कि, है ना, कि किस प्रकार हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो ये इंद्रियों का जो विषय है ना, हमारे लिए एक ट्रीटमेंट है। इंद्रियों की इच्छाओं को तो मारा नहीं जा सकता है, लेकिन इच्छाएं अगर सर्वश्रेष्ठ जगह पर हों तो इच्छाएं अच्छी हैं, और जब इच्छाएं निकृष्ट जगह पर हों तो वही गंदी हैं। तो बस इसको थोड़ा वेगों को कंट्रोल करना है ना। और प्रभु जी ने भी कितना रिलेट किया वहाँ पर, है ना, कितना हरिदास ठाकुर को ले आए, बिल्कुल श्लोका के अनुरूप। हरिदास ठाकुर किस प्रकार अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में है, जबकि, है ना, विश्वामित्र जो हैं वो योगी थे, लेकिन मेनका जब आ गई तो फिर, है ना, वहीं पर नष्ट हो गए। लेकिन हरिदास ठाकुर, इसी तरह हरिदास ठाकुर 192 माला का जप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, मतलब पूरे दिन इंगेज। मतलब आज भी हमारा जैसे हम अपने आप को कहाँ ज़्यादा व्यस्त रखते हैं। अगर हम अपने आप को कृष्ण भावना भावित में व्यस्त रखें तो ही हम बच सकते हैं, अदरवाइज, है ना, ये माया जो है वो एक क्षण में सब कुछ नष्ट कर सकती है। वो जो 4 हमें
अपराध इस्कॉन के बताए गए ना, कि वो एक क्षण में नष्ट हो सकते हैं अगर माया का प्रकोप हो। तो हमें कृष्ण भावना अमृत में हरिदास ठाकुर की तरह तो नहीं, लेकिन भक्तों के संग रहकर कहीं ना कहीं कुछ, तभी तो बताया, एक फॉर्मेट बता दिया कि हमें सुबह की साधना करनी है, फिर हमें जपा करना है, फिर हमें अपना सेल्फ रीडिंग भी करना है, फिर मौका मिले तो एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप में जुड़कर फिर उसमें पठन पाठन कार्यक्रम करना है। मतलब संसार में रहते हुए भी संसार के ना दिखें, ये हमें धीरे धीरे फॉलो करना है। तो दोनों श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, है ना। और दोनों श्लोक विशेष वक्ताओं के पास गए, तो बहुत बहुत धन्य हैं हम लोग कि इतना सुंदर प्रभु जी ने और माता जी ने इतना सुंदर इसका अनुवाद दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय हो, आप सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। हम तो हरिदास ठाकुर जैसा नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपने वैष्णवों को देखकर हम प्रयास कर सकते हैं कि मेरे वैष्णव आचार्य मतलब कैसे थे, किस तरह से भगवान में लगे रहते थे। तो उतना तो इंसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव है, भौतिक संसार के जीव है, लेकिन प्रयास थोड़ा भी कर सकते हैं। इंसान कहता है कि मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से हम घड़ा भरेंगे ना, तो इस जन्म से अगले जन्म तक जरूर मतलब क्या बोलते हैं, जरूर कामयाब हो पाएंगे प्रभु जी। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी। भावना माता जी, आप कुछ बोलेंगे? हरि बोल भावना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी ने इतना सुंदर ज्वाइन किया है, इसमें इतना सुंदर बताया एग्जाम्पल्स के साथ, और संगीता माता जी और प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से समझाया श्लोकों को। कुछ कहने को तो है नहीं माता जी, बस जो मेरी छोटी सी बुद्धि में मुझे समझ आया, बस मैं यही कहना चाहूंगी। जैसे पहले श्लोका में यहाँ पे बताया ना कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने में वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो यही है कि हमें जो हमारी जो प्रायोरिटीज है उसको हमें बदलना है। हमें वो कहते हैं ना हायर टेस्ट अगर हमें मिल जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं। जैसे कि संगीता माता जी ने एग्जाम्पल दिया एक छोटे बच्चे का, कि अगर वो छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट हो जाता है तो फिर क्या वो उसमें वापस जाना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही तो फिर प्रभु जी हमें यही बताते हैं कि हमें अपनी एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखनी है, हमें अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं करना है, पर अपनी इच्छाओं को बदलना है कि हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, हमारी जो मतलब जैसे हमें भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। जैसे हम आध्यात्मिकता के जो लक्ष्य है, जैसे यहाँ पे जो 8 नियम अष्टांग योग का नियम दिया है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। यानी कि ये उनके लिए है जो नव दीक्षित भक्त है, जो भक्ति का मर्म नहीं जानते। असली भक्ति का मर्म क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। मतलब ये चीजें उनके लिए है कि अगर वो इन नियमों को पालन करते हैं, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो 8 नियम है ये उनके लिए है, जैसे जो कर्म योगी है। और जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया ना कि जब उन्हें लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत भक्ति के बारे में ज्ञान हो जाता है, तो सोचते हैं कि मैं अपने घर परिवार को छोड़ के वन में जाके तपस्या करूंगा। लेकिन जब वहां के कष्ट और वो देखते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं मेरा घर ही अच्छा था। मैं वो कई बार ऐसे हमने देखा भी है। अब जैसे हमने यहाँ पे हम हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया, और एक अर्जुन का एग्जाम्पल दिया है। जिसे अर्जुन कहते हैं ना कि शुद्ध भक्त था, तो जब वो अस्त्र शस्त्र लेने के लिए स्वर्ग में गया था, तो वहां पे जो उर्वशी है, जो बहुत ही सुंदर क्या बोलते हैं उसको, मेनका, उन्हें नहीं इंद्रिय जो अप्सरा, सॉरी, जो उर्वशी थी वो इतनी सुंदर अप्सरा थी, तो वो अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, इंद्रभोग करना चाहती थी। पर अर्जुन जो कि शुद्ध भक्त था, तो उसका पतन नहीं हुआ, उसने उनको अपनी माता का दर्जा दिया। क्योंकि क्या कहा उन्होंने कि इंद्र जैसे मेरे पिता के रूप में है, जैसे उर्वशी आप तो मेरी माता की उनको अपनी माता की पदवी दी थी उन्होंने। तो इस तरह से वो रुष्ट भी हो गई थी और उन्होंने उनको श्राप भी दिया था। तो यही चीज है, जो शुद्ध भक्त होता है उसको अज्ञान और ज्ञानता में फर्क
क्या बोलते हैं, सॉरी माता जी, जो शुद्ध भक्त होता है उसको पता होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। और जैसे दूसरे श्लोका में भी यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा लेता है। यानी कि अगर हम जैसे भूखा व्यक्ति है, अगर वो पेट भर के खाना खा लेता है, उसके बाद उसके सामने 56 भोग भी परोसे जाए तो वो उसको टेस्टी नहीं लगेंगी, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। इसी तरह अगर भक्ति में हम कहते हैं ना कि शुद्ध भक्ति का हमने रस पी लिया है, तो फिर हमें और भी कोई टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसका एग्जांपल ऐसे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है, अगर हम एक पानी का ग्लास में पानी भरते हैं और उसमें कुछ गंदगी डाल देते हैं, और जो अगर साफ पानी का फ्लो उस ग्लास के अंदर छोड़ा जाए तो वो धीरे धीरे वो गंदगी उसमें से निकलती जाएगी और धीरे धीरे वो पानी का ग्लास जो है वो साफ पानी से भर जाएगा। उसी तरह जैसे कि हम रोज सुबह मंगला आरती में भी पढ़ते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, जो हरि नाम का प्रसाद, जो हरि नाम भगवान ने हमें दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने हमारे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए दिया है, अगर हम वो डेली उसकी प्रैक्टिस करते हैं और शुद्ध कहते हैं ना, जैसे हमें गुरु महाराज ने भी कहा अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव हियरिंग, अगर हम उसका पालन करते हैं तो हम जरूर से शुद्ध भक्त बन सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, जो मुझे समझ में। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। अर्जुन जब वन में गए थे तो उनको ऐश्वर्या तो बताते हैं ना कि भक्त तो इंद्र तृप्ति को मार के ही तो कृष्ण भावना भावित कर रहे हैं। जैसे मेरे प्रभुपाद जी इस्कॉन के क्या नियम बताए हैं कि जितने भी माता है और जितने भी प्रभु है, जितने भी जेंट्स और लेडीज है, तो क्या हमें माता बोल कर उनको बोलना है और प्रभु को मतलब जेंट्स को प्रभु जी बोलना है। तो कल प्रभु जी का भी हम जो कल गुणगान हो रहा था, सचिपति प्रभु जी कर रहे थे महाराज जी का, तो उसमें लास्ट में क्या बताए थे कि महाराज एक बात मतलब लास्ट समय में बोल कर गए कि हमें कभी भी मतलब एक माताएं के सामने खुद से अकेला बात करना नहीं चाहिए, सभी के सामने बात करना चाहिए, अकेला पर्सनल बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले को ये चीज का शंका नहीं लगे कि भक्त तो है लेकिन अकेला माता से क्या बात कर रही है। तो ये इंद्र तृप्ति जो है ना भक्तों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि इंद्र तृप्ति को जब तक हम खत्म कर लेते जब हम भक्ति में हम आ सकते हैं और भक्ति हम कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर माता जी बताएं। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण मुरारी प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। वैसे माता जी इंद्रियां तो अनियंत्रित है ही है, इंद्रियां इस अनियंत्रित घोड़े के समान है जिसकी नई नई कमान कसी गई हो, ये उतावली और अचेत होती हैं, इसलिए इन्हें अनुशासित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, जिसका सामना साधक को अपने भीतर करना पड़ता है। इसलिए जो आध्यात्मिक विकास की अभिलाषा रखते हैं उन्हें इन कामुक इंद्रियों को लगाम कसने पर बल देना चाहिए, जो वासना और लालसा के रंग में होती हैं, और इससे भी अधिक है, ये इतनी शक्तिशाली होती है कि महान अध्यात्मवादी योगी को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने से रोक देती है। मतलब एक वृत्तांत आता है ये सौबरी ऋषि का, सौबरी मुनि का, मतलब ये इसमें भागवतम के अंदर श्रीमद् भागवतम में स्कंद 9 अध्याय 6 श्लोक 38। मतलब प्राचीन काल में सौबरी नाम के परम तपस्वी थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सौबरी ऋषि इतने वो थे कि भी अपने शरीर पर भी नियंत्रण बनाया हुआ था उन्होंने। वही यमुना नदी के बीच में जल में डुबकी लगाकर जल के नीचे तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने 2 मछलियों को मैथुन क्रिया करते हुए देख लिया। इस दृश्य ने उनके मन और इंद्रियों को हर लिया, उनमें संभोग करने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने तपस्या को बीच में छोड़ दिया और नदी से बाहर निकला और अपनी काम वासना की तृप्ति के संबंध में सोचने लगे। उस समय अयोध्या में मानधाता नाम का राजा, जो बहुत ही यशस्वी और दयालु शासक था, उसकी 50 कन्याएं थी, जो बहुत मतलब जो सब एक दूसरे से सुंदर थी। सौबरी ने राजा के पास जाकर उससे 50 राजकुमारियों में से एक कन्या उसे सौंपने को कहा। राजा को उस तपस्वी की विवेकशीलता पर आश्चर्य हुआ और वो समझ गया यह वृद्ध तपस्वी विवाह करना चाहता है। राजा तपस्वी सौबरी की शक्ति से परिचित होने के कारण वह भयभीत थे। यदि उन्होंने सौबरी मुनि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वे राजा को श्राप दे देंगे। राजा के लिए इस प्रस्ताव को मानने का अर्थ होता कि
उसकी एक कन्या का जीवन नष्ट हो जाता। वह दुविधा में पड़ गया। राजा ने कहा, हे पुण्यात्मा, मुझे आपके आग्रह को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, कृपया आसन ग्रहण करें। मैं अपनी 50 कन्याओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ और जो भी कन्या आपका वरण करेगी मैं उससे आपका विवाह कर दूंगा। राजा को विश्वास था कि उसकी कोई भी कन्या उस बूढ़े तपस्वी का चयन नहीं करेगी। इस प्रकार से वह उस मुनि के श्राप से बच जाएगा। सौबरी मुनि जो थे वो राजा के अभिप्राय को भली भांति समझ गए थे कि ये राजा चाहता क्या है। उन्होंने राजा से कहा कि वे कल आएंगे। संध्या के समय उसने अपनी योग शक्ति द्वारा, मतलब सौबरी मुनि ने अपनी योग शक्ति द्वारा स्वयं को एक सुंदर नवयुवक के रूप में परिवर्तित कर लिया। अगले दिन जब सौबरी मुनि महल में पहुंचे तब सभी 50 राजकुमारियों ने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। राजा ने अपने दिए गए वचन से बंधे होने के कारण विवश होकर अपनी सभी कन्याओं का विवाह तपस्वी के साथ कर दिया। अब राजा को अपनी कन्याओं में परस्पर कलह होने की चिंता सताने लगी, क्योंकि उन्हें एक पति के साथ जीवन व्यतीत करना था। सौबरी ने पुनः अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। राजा की आशंका को दूर करने के लिए उसने अपने 50 रूप धारण कर लिए और अपनी पत्नियों के लिए 50 महल बना दिए और उन सभी के साथ अलग अलग रहने लगा। इस प्रकार 600 वर्ष बीत गए। तो उसका मतलब ये सब करने के बाद फिर वो सौबरी ऋषि ने शौक में ये कहा, अहो इमं पश्यते मैं विनाशम, मतलब अर्थात हे मनुष्य, तुम में जो लौकिक पदार्थों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं वे सावधान हो जाएं। मेरे अधोपतन और की ओर देखें। पहले मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ पर हूँ। मैंने योग शक्ति द्वारा 50 शरीर धारण किए तथा 600 वर्ष तक 50 स्त्रियों के साथ रहा, फिर भी इंद्रियां भोगों में तृप्ति नहीं हुई, अपितु अधिक तुष्टि की लालसा बनी रही। अतः मेरे अधोपतन से शिक्षा ले और सावधान रहकर इस दिशा की ओर न भटके। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। बहुत ही सुंदर भागवतम। हम लोग भागवतम का भी हमें मतलब पूछने से भी सुना दिए कि हमें इंद्रिय के लिए, जो इंद्रिय है ना, उसी को विनाश कर जाएगा। तपस्या करे, जितने भी तप हो, ऋषि हो, मुनि हो, फिर भी वो कहीं ना कहीं इंद्र भोग में लालसा आ ही जाता है, हो ही जाता है। तो इसके लिए भक्ति का ही हमें प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत ही धन्यवाद प्रभु जी। पूजा माता जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। माता जी ने भी बहुत अच्छी क्लास दी, प्रभु जी बहुत क्लास दी। इसमें इंद्रिय तृप्ति के बारे में बताया गया है। हमें इंद्रिय तृप्ति, अपने इंद्रियों को अपने संयमित रखनी चाहिए, अपने इंद्रियों को, मन को। अनेक जैसे कार्य होता है, जैसे हम कुछ देखने को, पहले हम टीवी कितना देखते थे, अपने मन को सारे दिन टीवी में, प्रोग्राम में, जाने में, घूमने में लगाते थे। पर अब हमारा मन क्या करता है, थोड़ा समय मिला हम हरि नाम कीर्तन कर लें, जपा कर लें, या किसी प्रभुपाद जी की बुक को रीडिंग कर ले। हमारा मन अब इसमें करता है। टीवी भी देखते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी कुछ देख लो, तो हमारा मन करता है हम कुछ कथा सुन लें। बच्चों से कहेंगे हम कथा लगा दो, हम इसमें देखने को मन करता है। अपने इंद्रियों को जब हम सीमित रखेंगे अपने मन को, तो सारा कार्य अच्छा कृष्ण भाविक की ओर अग्रसर होगा। अब ये देखो, अजामिल है, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखा, तो एक वैश्य के साथ उतना संग करा। और जो अम्बरीश महाराज थे, उन्हें अपनी इंद्रियों को किस कार्य में लगा, भगवान की भक्ति में लगाया। जैसे अपने नाकों को भगवान के दर्शन करने के लगाया, अपने जीवा को भगवान के प्रसाद को चखने को लगाया, अपने पैरों को क्या करा, भगवान के मंदिर में जाने को, हर कार्य को अम्बरीश महाराज ने उसमें लगाया। और अजामिल में एक वैश्य के साथ, जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो कितने भव्य वैष्णव थे, जिसने उन्हें देखो, एक वैष्णव ने आके उनको भ्रष्ट करना चाहा, पर भी वो 3 दिन तक एक कार्य में हरिनाम उसमें लगा कि मेरी जब तक जपा खत्म नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ नहीं जा सकता। नहीं माता, मैं जरूर जाऊंगा तुम्हारे साथ। पर ये कहता है, पर क्या करा, बार बार क्या चीज को टाला कि मेरी भी जपा कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी जपा कंप्लीट नहीं हुई, उसी में लगे रहे वो हरिदास ठाकुर। जो अपने मन को कितना इंद्रियों को अपने वश में रखा। इसमें ये बताया कि अपने मन को कैसे अग्रसर करना है, जो भक्ति की ओर भी अग्रसर कर सकते हैं, और नहीं तो मन नहीं लगेगा तो माया के जाल में भी हम फंस सकते हैं। जैसे इसमें विश्वामित्र का दिखा रखा है कि एक मेनका के साथ उसने अपने तपस्या करते थे, फिर क्या हुआ, एक उसके कारण, मेनका के कारण अपने तपस्या को भंग कर दिया। हमें क्या है कि अपने मन को एक
एकदम मन को शुद्ध भक्ति की ओर लगा अग्रसर करना है। कि हमें प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी कह के गए हैं कि अपने जो चैंटिंग है उसको मन से हम चैंटिंग करेंगे तो हमारी चैंटिंग आराम से अच्छी तरह जाएगी। और हम ये घूमते फिरते चैंटिंग करेंगे तो कभी कंप्लीट नहीं होगी। कि भगवान माता जी वो प्रभु जी गुरु महाराज क्या कहते हैं, हर कार्य को अपने मन से करोगे। जैसे अपनी अभी हम पहले हम बुक्स पढ़ते थे, भागवतम ही ले लो, भागवत पढ़ते थे, हमें कुछ समझ नहीं आता था। अब हमें वैष्णव के भक्तों के संग हो गया तो हमें भागवतम भी समझने आने लगी, भगवत गीता भी समझने आने लगी, प्रभुपाद की एक एक बातें हमें समझ में आने लगी। क्या कहना चाहते हैं कि हमारा मन से हम हर कार्य करेंगे तो सारा कार्य सफलता। अब ये देखो बुक वितरण का समय आता है, हम कहते हैं नहीं होगा, हमसे बस की नहीं, हम नहीं होगा पर भाई। पर जो हम मन को एकदम अग्रसर करके नहीं हम करके दिखाएंगे कार्य को तो सारा कार्य अच्छा से अच्छा होता चला जाएगा। जो कार्य हम करें अपने मन को क्या करें, काम के अच्छे कार्य में लगाएंगे, ये भक्ति की ओर अग्रसर करेंगे तो हर कार्य अच्छा होता चला जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता, मुझे ये समझ में आया। बहुत ही सुंदर माता जी, क्योंकि आप बता रहे थे ना अभी कि मन पहले भौतिक संसार में लग रहा था। भौतिक संसार में इसलिए लग रहा था क्योंकि पहले सच्चिदानंद को हम भूल रखे थे, लेकिन अब सच्चिदानंद को हम मतलब याद कर लिए हैं तो भौतिक संसार का मतलब आनंद खत्म हो गया और सच्चिदानंद में आनंद बढ़ गया है। तो हमें भगवान को ही याद करना है, भगवान को याद करते रहेंगे और भगवान में हम सेवा में लगे रहेंगे तो भौतिक आनंद हमें बिल्कुल ही, भौतिक आनंद से हम बिल्कुल ही क्या रहेंगे, भौतिक संसार में रहकर भी हम उससे दूर रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद माता जी। हिमांशी माता जी, आप कुछ बोलेंगे? हरि बोल हिमांशी माता जी। मीरा माता जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्ण माता जी, नंद प्रणाम माता जी। पर आप लोगों ने इतने अच्छी तरह कहा, संगीता माता जी ने, प्रभु जी ने और विनीता माता जी ने, पूजा माता जी ने, हर किसी ने एक एक शब्द करके ऐसे बताया कि जो हमारे मन को एकदम से भीग जल की तरह भीग गया। और इसी प्रकार से जैसे भी हम इस आध्यात्मिक जीवन में रहते हैं, आध्यात्मिकवादी रहते हैं, तो हमारी इंद्रियां जो हैं ये बस में नहीं हो पाती हैं। इस बस में करने के लिए हमें किसी की लगाम पकड़नी पड़ती है। जैसे प्रभु ने घोड़े की बात कही, घोड़े में हम बैठते हैं तो घोड़े के उसमें लगाम होती है। अगर वो घोड़ा भग लेता है, दौड़ लेता है, खूब दौड़ लेता है और हमारे हाथ में लगाम नहीं होती है तो हम गिर जाते हैं, नीचे गिर के पड़ जाते हैं। अगर वही लगाम हमारे हाथ में रहेगी और उससे हम बच जाएंगे। इसी प्रकार जो है हमारे भगवत गीता है, ये हमारे मन का लगाम है। इसको हमने ऐसे मन को ऐसा करना चाहिए कि जैसे खुट्टे में गाय को बांध देते हैं तो उसको दूध भी नहीं देती है, तो उसको दूध देने के लिए फिर रस्सी से बांधते दूध निकालते हैं तो उसको उस टाइम भी वो परेशान करती है। इसी प्रकार से हमारे जो ये मन है इसको भी हमने रस्सी से बांधना पड़ेगा। रस्सी से बांधेंगे जब ही हम आध्यात्मिक जीवन को आगे सफल कर पाएंगे, तभी हम आगे को बढ़ पाएंगे। और कोई सी चीज होती है, ये मन चंचल है, कभी कहीं भटकता रहता है। जैसे किसी ने कोई दो बात कह दी, उसमें लग गया। अगर हम ये आध्यात्मिक जीवन में और भगवान की भक्ति में रहते हैं तो हमें किसी की ऐसी बातें हमारे मन में नहीं आती हैं और हमें पहले ही उनसे दूर होना पड़ता है। हमको लगता है यहाँ से कब भगे। और ये मन लगाम ऐसी चीज है कि ये मतलब घोड़े की तरह है। घोड़ा भी उसको जब लगाम इसी प्रकार हमें मन को रोकना है। जैसे छोटा सा स्वाद क्या है, भक्ति का ही है स्वाद। भक्ति का स्वाद कैसे आएगा? जैसे हम सब्जी बनाते, कुछ चीज भी बनाते, घर में सकल पदार्थ बनाते हैं, उसमें जो उनका टेस्ट भाव होता है, जैसे सब्जी में नमक होता है, सारा मसाला डाल देते, तेल टमाटर सब कुछ डाल देते हैं, पर जो स्वाद की चीज है वो हम नहीं डालते हैं तो हमें स्वाद नहीं लगता है। इसी प्रकार ये मन है, जब सब्जी में सारे मसाले नहीं होंगे, नमक होगा तो सब्जी बिल्कुल टेस्टी लगेगी। इसी प्रकार से ये मन को भी हमें इसी प्रकार टेस्ट के लिए अपने को मतलब एक नमक की तरह उसको भगवान की भक्ति के अंदर लगाना है, तभी हमें स्वाद का होगा। जैसे कोई चीज रहती है, हम जैसे जलेबी बनाते हैं, जलेबी बनाने में भी हमें बहुत कठिनाई होती है। पहले उसको कर देते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको अच्छी तरह वो करते हैं। और कच्ची जलेबी हम खाएंगे
तो हमारे को स्वाद बिल्कुल नहीं लगेगा। उसको अच्छी तरह बनाएंगे तो हमें मन में स्वाद लगेगा। इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान के गुणगान हैं, जैसे प्रभुपाद की बुकें हैं, और जैसे हमारे गुरु महाराज आज हमारे से यहाँ से छोड़ के गए, फिर भी हमारे साथ वो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। उनकी जो भी हमारी बातें हैं, उनकी जो नियम है, उनके जो दस्तूर हैं, हमको बताएंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा हमें, और उनको करेंगे जब ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। कोई सी बर्तन होता है, बर्तन को साफ करते हैं अंदर से, तो बाहर से हम चमका देते हैं, बाहर से अंदर साफ नहीं करते हैं, तो उस बर्तन का स्वाद बिल्कुल बेकार रहेगा। इसी प्रकार ये मन है, जो अगर हम बाहर से अच्छे रहते हैं और बाहर विभाति काया करुणा पराया, जो हमारी काया है उसको तो सुंदर रखते हैं, और जो अंदर की काया वो गंदगी में रहती है। इस गंदगी को हमें भगवद गीता के से ही हमें प्राप्त होगी, जब ही हम आगे को बढ़ सकें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर माता जी। मन के लगाम, प्रभुपाद जी मन के लगाम के लिए तो प्रभुपाद जी 4 नियम दिए हैं भक्तों के लिए। 4 नियम पालन कठोरता पूर्वक करो, तो ये मन का लगाम धीरे धीरे अपने मन जो है ना, वो अपने लगाम में आ जाएगा, मन अपने जगह पर आ जाएगा, वो स्वतः ही स्थिर हो जाएगा। तो इस 4 नियम को प्रभुपाद इसलिए दिए हैं, मन को लगाम करने के लिए। जब तक मन नहीं स्थिर होगा तो भक्त फिर भगवान के सेवा में, फिर भगवान का सेवा नहीं कर पाएगा, भक्ति में स्थिर नहीं रह पाएगा। तो प्रभुपाद जी इसलिए तो 4 नियम देके गए हैं। और गुरु महाराज भी यही चीज का प्रचार प्रसार करते थे कि हमें प्रभुपाद जी का पुस्तकों का कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 4 नियमों का कैसे पालन करना है, और भक्तों को भक्त कैसे बनाना है। क्योंकि हम सुने थे कि भगवान जब भी खुश होते हैं, जब भगवान का दिया हुआ पत्ता एक दूसरे को सहारा बनता है, और एक दूसरे का मतलब एक दूसरे को मतलब अच्छी बात समझाता है, जब भी भगवान खुश होते हैं। कि कहीं ना कहीं हम जो मनुष्य को जन्म दिए हैं, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्या कर रहा है, गलत रास्ते से सही रास्ते पर ला रहा है। तो कहीं ना कहीं मन के लगाम के लिए प्रभुपाद जी हम लोग को हम लोग इस्कॉन से जुड़े और इस्कॉन के 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। तो माता जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हिमांशी माता जी कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी सब कुछ समझ में आ गया, जो माता जी ने समझाया, प्रभु जी ने लेक्चर दिया, फिर सभी भक्तों ने ऐड किया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्योंकि संगीता माता जी इतने सुंदर लेक्चर देते हैं, और विक्रम प्रभु जी भी कह रहे हैं कि अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल सुपरहिट लेक्चर देते हैं, एक एक शब्द को अच्छी तरह समझाते हैं, तो बिल्कुल समझ में आना ही है। क्योंकि भक्तों द्वारा समझाया जाए शास्त्रों को और समझ में नहीं आए, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम प्रभु जी का, विक्रम प्रभु जी का और संगीता माता जी का धन्यवाद करेंगे, और यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा हरे राम राम राम।